इस नौजवान का नाम फजल हक है और इसी के वालिद मौलवी नसीर साहब थे जो इसी कमरे में थे। ये दरअसल इनका हुजरा है। ये कल्चर है अफ़गानिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग फ़र्श पे बैठते हैं, चटाई कालीन दरियों पर। तो ये दरअसल हुजरा है जहाँ पे घर के लोग भी बैठ सकते हैं और बाहर से आने वाले मेहमान भी बैठ सकते हैं। तो वो इसी कमरे में थे। मौलवी नसीर साहब, ज़रा बात करते हैं फजल हक से। फजल हक, रात के वक्त ये हुआ था, आपके वालिद यहाँ मौजूद थे, क्या कमरे में कोई और भी था और क्या वालिद के अलावा घर में किसी और की भी जान गई है? वो कमरा के वक्त दाई तनाव او داسې و تناو پروت و. مونږ یې ټول د شپې کاته کړو، د شپې چې څنګه کاته کړو، یوې کوټې ته کړو، ما خپل ما پلار یوې کوټې ته کړو، یوې کوټې ته کړو. زردمینه ده موږ په هغې زردمینې کې ټول کړلو. دا خپله راغی وایي چې شي نسته وایي یو خواته به تملم. هتې دلته پاس بلخانې ته راوخوت، پاس بلخانې ته چې راوخوتی پوجیان راغلل، د دې ورسۍ له خوا یې دلته ډاس پې کړی د 3 بجې شاوخوا وې. یو د ولایت پاتې کېدو نه مخکې یوه ورځ مخکې دی شهید شو او دا مخکې پوجي چې ولاړو د پولې له سر نه ویشتلی و. دا څنګه چې دا 3 بجې وې دا شهادت رسولی و. دا شهود دی. ये कह रहे हैं कि रात का वक्त था और हम यहाँ पे, मैं अपने भाइयों के साथ मौजूद था, मेरे छोटे भाई थे। तो मेरे वालिद साहब आए तो उन्होंने हम सबको नीचे कमरे में मुंतकिल कर दिया क्योंकि आसपास कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो वो ख़ुद यहाँ पे आके यहाँ पे सो गए। ये खिड़की चूँकि खुली हुई थी और रात के तकरीबन 2 बजे या 3 बजे का वक्त था। तो यहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी इस गांव में दाखिल हुए और बाहर से उन्होंने एक बम फेंका। ये खिड़की चूँकि खुली हुई थी हवा के लिए, तो इस खिड़की के पास ही आके वो बम फटा और उसकी वजह से इस कमरे को भी नुकसान हुआ और मेरे वालिद को जो शदीद चोट आई, इसकी वजह से वो शहीद हो गए। आपके वालिद को चोट कहाँ लगी थी? कम से लगे थे زما پلار دا سر د نیمایي کوپړې ترېنه وړې وه، یو رقم بمي مرمۍ دی، دا مرمۍ باندې لا شا ویشتلې وه، داسې باد کړې وه. خو په هغه وخت کې زه چې ورته راورسېدم دغه لا ساه کې داسې د الله چې کرا جک ما ته غږ ونه کړ، خو له الله چې کرا جک بیرته کرا کېښود، ساه دتې ختلی و، دا سارې نیمایي ترېنه وړې وې. ये कह रहे हैं कि जब वो एक ज़ोरदार धमाका हुआ तो फिर मैं जब ऊपर आया तो मेरे वालिद साहब को सर पे शदीद चोट आई हुई थी। बाकी उनका जिस्म ठीक था लेकिन सर पे उनको शदीद चोट आई हुई थी। तो जब मैं भाग के ऊपर पहुंचा तो उनका एक हाथ ऐसे हवा में था और मैं जब मतलब सांस थी उस वक़्त उनमें और वो हाथ उनका उसी वक़्त नीचे गिरा और उसी वक़्त वो शहीद हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।